नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपके टॉपिक जो है उसके एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू के जो है मिक्स क्वेश्चन है। 2021 वाले भी मैंने कोशिश की है इसके अंदर डालने, ठीक है, और पीछे के भी इसमें मैं डालूंगा। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसको क्या होता है कि जब टॉपिक जो पुराने पेपर उठाने से आपको किस टाइप के नए क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको पता चल जाता है। उसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 गुणा है। जब भी इस तरह दे 7/6 गुणा है, ठीक है, तो जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे वाला होता है क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य इसमें नीचे वाला है 6 क्रय मूल्य हो गया, और दूसरा जो बच गया वो 7 इसका विक्रय मूल्य हो गया। लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो क्रय मूल्य 6 विक्रय मूल्य 7 है, ठीक है। तो देखो ये ज़्यादा में बिक रहा है, यानी कि इसके अंदर लाभ होगा, और कितने रुपए का होगा दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 1 रुपये का लाभ हो गया। 6 रुपये के ऊपर 1 रुपये का लाभ हो गया। प्रतिशत में आपको निकालना है, 6 के ऊपर 1 का है, तो 1 के ऊपर कितने का होगा 1/6, और प्रतिशत के लिए क्या करोगे गुणा 100, ठीक है। अब इसका सीधा आप आंसर निकालोगे, क्या हो जाएगा 6 से भाग दे दोगे तो 16.67% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये इसका आपका सही आंसर होगा। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें हानि भी दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका गलत हुआ तो आपके गलत आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमें पता है, हम किससे करते हैं, जो रेशो वाला हमारा तरीका होता है उससे हम करते हैं। एक 20% लाभ तो 20%, और दूसरा हानि है तो उसको हम क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे, ठीक है। पूरे लेन देन पे क्या हो रहा है 15%, तो 15 लिख दिया, ठीक है। अब इनका आपको निकालो डिफरेंस। जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसका आप निकालोगे 20 आ जाएगा, और इसका जब निकालोगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है 5% की हानि पर, तो 5% हानि वाला ये है 5 बटे टोटल 25, और हमारा टोटल कितना है 640। 5 से काटोगे तो 5 5 25, और इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 से इससे, 5 एकम 5, 1 4, 5 दूनी 10, 4 0, 5 8 40। तो 128 किलोग्राम जो है वो 5% की हानि पे उसने बेचे हैं, बाकी को उसने 20% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। बस इसमें जो आपको ध्यान देना वाला है कि यहाँ हानि थी तो हमने इसको -5 लिख दिया, अदरवाइज लाभ होता तो क्या लिखते हैं हम इसको 5 लिखते, और हो सकता था हम 5 लिखते और उससे जो आंसर आता वो भी आपका इस क्वेश्चन में आ रहा होता, तो आपका ये क्वेश्चन जो था गलत हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है आपका। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि 25,500 रुपये इसका अंकित मूल्य है, उसके ऊपर 15% और 12% के क्रमागत छूट दिए गए हैं दो, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आपका इसके साथ एक और बता देता हूँ कि कई बार पूछ लेता है कि 15% और 12% के समतुल्य बट्टा बताओ, ठीक है। तो उसका क्या फार्मूला होता है कि जैसे ए और बी प्रतिशत दो भी यदि मेरे बट्टे हैं तो उसका फार्मूला होता है ए + बी और -a गुणा b बटे 100, ठीक है। तो यहाँ हम पुट कर देते, 15 और 12 कितने हो जाते 27, और उसमें से माइनस दोनों का गुणा, 15 और 12 का गुणा कितना होगा 15 गुणा 12 180, और 180 बटे 100 क्या हो जाता है 1.8, तो 1.8 इसमें से घट जाता, वो इसका समतुल्य बट्टा आ जाता, ठीक है। तो आप इसको निकाल के इससे गुणा करके भी निकाल सकते हो इसको, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2500 गुणा पहले 15%, तो 15% यानी कि 100 के ऊपर कितना दे दिया 15, तो 85 के ऊपर बेचे तो 85 बटे 100 हो गया। उससे अगला 12%, तो 88 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से काटेंगे तो 17 पंजू 85, और 5 से यहाँ काटा तो क्या आ गया 20। अब दोबारा 4 से इसको काटो तो 4 पंजू 20, और इसको काटोगे तो 22। इसको काट दो, 5 5 25, और 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप इकाई का अंक गुणा करके देख लिया करो, ठीक है। तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 7 दूनी 14,
और 4 को 1 से गुणा करोगे 4, ठीक है। तो इकाई का अंक 4। अब इसमें देखोगे आप ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 4 है, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो आप इसका गुणा करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि जो भी देखो कंपटीशन जो होता है ना, उसमें आपको टाइम और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टाइम आप ऐसे बचेगा, आप यदि पूरे क्वेश्चन पे जाओगे करने के लिए तो आपका गलत होने के चांस उसमें हो जाते हैं, ठीक है। गलत नहीं, सॉरी, कि टाइम उसमें आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्वेश्चन रह जाते हैं उसमें। ये अपना CHSL का क्वेश्चन है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 में बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता, यानी इतने में जो बेची है इस पे 24% की छूट देता, तब भी उसे 14% का लाभ होता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसी पे आ जाओ कि 24% छूट पर बेचता है ना, यानी इसका 24% छूट, यानी इसको 76% में बेचता, तो इसका कैसे निकालोगे 76%, क्या होगा 3750 गुणा 76 बटे 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 37.5 गुणा 76। अभी गुणा मत करो क्योंकि आगे भी हमें करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य आ गया अभी का, कम पे बेचता। अब कह रहा है फिर भी 14% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य 100 हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 14% लाभ के लिए 114, और मेरा विक्रय मूल्य 37.5 और गुणा 76 है, ठीक है। एक होता तो क्या करोगे 100 और गुणा, एक्चुअल में कितना आया 37.5, तो 375 गुणा 76, ये विक्रय मूल्य है। देखो हम उल्टा कर गए, अभी 114 यदि मेरा विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है 100, और 1 होगा तो बटे 114, और वहाँ मेरा कितना आया था 37.5 गुणा 76, ये मेरा एक्चुअल था। इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को जो है क्रय मूल्य निकालना है। अब पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दूंगा मैं, बटे नीचे 10 कर दूंगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 10 से 1 0 कट गई, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, 5 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी देखो ये दोनों 19 से कट रहे हैं, 19 चौका 76, और 19 से इसको कटेगा तो कितने पे जाएगा 19 पंजो 95, और 19 छक्का 114, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2, और ये 3 से ये पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। और 1 0 यहाँ भी है इसकी, 3 एकम 3 और 25 तिया 75, ठीक है। अब 125 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 250, और 250 को इससे 0 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2500। तो इसका वास्तविक जो क्रय मूल्य क्या आ गया 2500 आ गया। जिसको समझ में नहीं आया हो वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये सीजीएल का क्वेश्चन था हमारा। कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। क्रय मूल्य 100 है तो उसने कितना अंकित कर दिया 130 कर दिया। अब इस पर क्या करता है 10% की छूट दे देता है, यहाँ 10% की छूट दे दी। 10% का अर्थ होता है आपका 10वां हिस्सा, 20% का अर्थ होता है 5वां हिस्सा, 25% का अर्थ होता है चौथा हिस्सा। 10वां हिस्सा यानी कि उसने 13 रुपये की छूट दे दी, यानी फाइनली उसने 117 रुपये में बेच दिया। तो उसको कितना हुआ 17% का लाभ हुआ, ठीक है। अब वो कह रहा है 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी, ठीक है। अब उसको क्या करना है 17% लाभ हो गया, 6.5% और चाहिए, यानी कि इसमें 6.5 जोड़ दो। तो एक्चुअल में उसको 17 और 6 23.5% जो है वो लाभ चाहिए। कितना चाहिए 23.5% लाभ उसको चाहिए, ठीक है। उसने 117 में बेची थी और उसको बेचना कितने में चाहिए 123.5 में, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत छूट दी जाए। अब यदि 130 वाली चीज़ जो है वो कितने में बेचना चाह रहा है 123.5 में, तो यहाँ कितने रुपए की छूट दे दी उसने एक्चुअली, यहाँ 6.5 रुपये की, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, इतने की छूट दे दी।
अब प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100 पे, यानी 130 के ऊपर उसने 6.5 की छूट दी, एक के ऊपर कितना देगा 6.5 बटे 130, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से इसको गुणा कर देंगे। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो लगा दो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 से काटेंगे तो 13 पंजो 65, यानी 5% की वो छूट देगा, तो उसको क्या होगा, ये आपका 6.5% अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है, यदि उसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो 100 रुपये में क्रय मूल्य मान लेता हूँ, पहले 15% लाभ पे बेचता हूँ तो 115 हो गया। अब 15% की हानि पर बेचना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 85। इसका मेरे को दिया हुआ है, इसका मेरे को निकालना है, ठीक है। इसका मेरे को कितना दिया हुआ है 1725, और इसका मेरे को निकालना है, ठीक है। तो जब भी देखो ये जब भी इस तरह का बन जाए, ये आपका समानुपात का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं मैं बताता हूँ आपको। 85 ये x आ गया, और इधर कितना था 115, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या था मेरे को 1725। तो जब भी ऐसा आ जाए आप इसमें सीधा ये निशान लगा लो बटे वाला और इक्वल कर दो। अब इस इक्वेशन को सोल्व करनी है, मेरे को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, x को उधर ले जाऊँगा, बाकी दोनों चीज़ों को इधर ले आऊँगा। तो x उधर ले जाऊँगा तो ऊपर हो जाएगा, और इसका तो क्या हो जाएगा, x ऊपर गया और इधर 85, ये वाली चीज़ें इधर आएंगी, गुणा 1725 और बटे 115। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 85 बटे क्या आ गया मेरे को 115 और गुणा 1725, ठीक है। 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 17, और 5 से इसको काटेंगे तो 23, ठीक है। अब देखो ये इसमें पूरा पूरा कटेगा, 23 से आप इसमें भाग दे के देखोगे, ठीक है। तो इसमें 23 पे जब भाग दोगे तो 17, 25, 23 में भाग दिया, ठीक है। तो 7 पे चला जाएगा, 8 पे जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, 7 या 21, 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 11, 5, 23 पंजो, यानी 75 आ गया, ठीक है। अब आपको 75 और 17 का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 17 पंजू 85, 8, ठीक है, 17 7 119 और 8 127। तो पहले वाला आपका 1275 रुपये इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो पहले तो पहले वाली इक्वेशन बनाओ। यदि क्रय मूल्य 100 है, 25% लाभ पर बेचा गया तो 125 पर बेचा गया, और 37.5 हानि पर बेचा गया तो 37.5 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 62.5, ठीक है। तो अंतर जो है, एक विक्रय मूल्य ये बन गया, एक विक्रय मूल्य ये बन गया, और इनका जो अंतर अब इन दोनों को डिफरेंस करके निकालोगे तो वो इसका अंतर आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, एक तरफ हानि हो रही है और एक तरफ लाभ हो रहा है, तो इसका अंतर निकालने के लिए इन्हीं दोनों को आप जोड़ दोगे तब भी अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो आप, 25 और 37.5, ठीक है, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 62.5। अंतर 62.5 आ गया। 62.5 के करस्पॉन्डिंग जो मेरी संख्या है वो 1250 है, ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 12.5% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 112.5, ठीक है। ये 100 के हिसाब से हो गया, और मेरे को इसके अकॉर्डिंग ये निकालना है, ठीक है। तो वही करेंगे हम, जब भी ऐसी इक्वेशन बन जाए यहाँ बीच में बराबर और ये बटे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, ये वाली दोनों ऊपर आएंगी तो यहाँ क्या आएगा आपका 112.5 और गुणा में 1250 और बटे में
आपका 62.5। ये कुछ भी नहीं है, जो मैंने पीछे लिखा था x, ठीक है, उसी का आपने गुणा किया है कि इधर कितना था 112.5 बटे x था, और इक्वल उधर कितना आया था मेरा 62.5 और बटे 1250। अब मेरे को x का मान निकालना है, तो x इधर जाएगा और ये वाली चीज़ें इधर आएंगी। जब इधर आएंगी तो जो बटे में वो गुणा में आ जाएगी, तो मैंने 112.5 के जो बटे में थी वो इधर लिख दी, और 62.5 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया। अब पॉइंट हटाने के लिए एक इधर से पॉइंट हटा दूंगा मैं, और एक इधर से, ही आपस में हट गए, ठीक है। 625 दूनी 1250 होता है, ये कटेगा 2 पे, और 1125 का 2 गुणा करोगे तो 2250 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन अपनी वस्तु को बेचने के लिए उस पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% अधिक वृद्धि करके अंकित करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो 100 वाली जो चीज़ थी उसने क्या किया, 35% अधिक पर अंकित की, यानी उसने 135 के उसके ऊपर अंकित कर दी। अब देखो ये छूट दे रहा है कितना, 20% छूट दे रहा है। 20% छूट का अर्थ क्या है, 5वां हिस्सा छूट दे रहा है। अब 135 के ऊपर 5 हिस्सों, मतलब 5 से हिस्सों भाग कर दो तो कितने की छूट दे देगा, 5 दूनी 10 और 7 27, ठीक है। यानी 27 रुपये की इसने छूट दे दी। 135 में से 27 रुपये की छूट दे दी, ये घटा दो, यानी 108 रुपये में बेच दी। हमने क्रय मूल्य क्या मानना था, 100 रुपये मानना था। 108 100 रुपये में खरीदी थी, 108 में बेच दी, यानी 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, क्या कह रहा है, 35% अधिक पर अंकित करता है, तो 35% अधिक पर अंकित कर दिया, यानी कि इसने 135 रुपये अंकित कर दिया। 100 रुपये में उसने जो चीज़ खरीदी थी उसके ऊपर उसने 135 रुपये रेट उसका लिख दिया। 20% की छूट देता है, ठीक है। अब देखो छूट देता है 20%, 25%, 10%, ये जब भी इस तरह के आए तो ये डायरेक्ट निकल सकता है। 20% का अर्थ होता है कि उसने अपना 20 100 का, अब 20/100 लिखोगे क्या आएगा, 1/5। 1/5 को हम क्या बोलते हैं, 5वां हिस्सा, यानी उसने 5वां हिस्सा छूट दे दिया। 10% 10वां हिस्सा छूट दे दिया। 25% चौथा हिस्सा छूट दे दिया, ठीक है। तो हम इसको 20% जब भी आ जाए डायरेक्ट 5 से भाग दे दें, 25% जब भी आ जाए डायरेक्ट 4 से भाग दे दो, ठीक है। 10% जब भी आ जाए आप उसको डायरेक्ट 10 से भाग दे दो, तो वो उसकी छूट आ जाती है। 5 से मैंने भाग दिया, 27 रुपये छूट आ गई। 135 रुपये में अंकित किया, 27 रुपये छूट आ गई। 108 में उसने फाइनली उसको बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा था, 108 में उसने बेच दिया, तो 8 रुपये का उसको लाभ हो गया। और क्योंकि यहाँ मैंने 100 ही मानने आया था, तो ये प्रतिशत में ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता कोई बाइक 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, वह इसको कितने पर बेचे कि 30% की हानि हो, ठीक है। 20% की हानि उठाता है, यानी इसने कितने में बेची होगी, 80 में। 30% की हानि उठाने के लिए कितने में बेचनी चाहिए, 70 में। 80 के इक्विवेलेंट मेरे को 2500 दिया हुआ है, ये x मेरे को निकालना है, ठीक है। तो वही हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। अब क्या होगा, 70 के गुणा क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, और x यहाँ से हट के क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और 80 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अभी देखो, अब यदि इसको काटूंगा तो मैं क्या आएगा, 2500 को आप 25 गुणा 100 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 25 गुणा 100 गुणा 7/8, ठीक है। इसको आपने काटा तो ये 2 आ गया 4 से, और 4 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। 25 गुणा 25 और गुणा 7, तो 625 गुणा 7 और बटे 2, ठीक है। इसकी गुणा करो आपस में और उसको 2 से फिर भाग कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं जो ऑप्शन देख रहा हूँ ना, मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है कि 187.5 वाला, 2187.5 वाला ये ऑप्शन है इसका आएगा। और क्यों आएगा ये मैंने कैसे निकाला है,
क्योंकि जो 8 जो है उसका क्या आता है 12.100 को जब आप 8 से काटते हो तो 12.5 आता है, ठीक है। और 12.5 का जो 12.5 को जब आप गुणा करते जाते हो, ठीक है ना, तो जैसे 100 में से आपने 12.5 घटाया तो क्या आएगा 87.5 आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे को इसी से ये लगा कि ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी आप गुणा करके इसको देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 660 अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना करना होगा, ये इसने पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। यहाँ देखो 16% की हानि होती है, दूसरे केस में 8% का लाभ होता है, यानी डिफरेंस कितना हो गया 24। जब 24% का डिफरेंस है तो यहाँ मेरा कितना है 660। अब क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो 24% काट देना, मतलब 24 हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है 12%, तो 12% का अर्थ क्या है, यानी इसने 100 वाली चीज़ 112 में बेची है। अब इसके इक्विवेलेंट यहाँ ये पूछ रहा है, तो ये x हो गया, ये मैंने वो कर दिया। x का मान निकालना, x उधर चला जाएगा, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, गुणा 660 और नीचे क्या आ जाएगा बटे 24, ठीक है। अब इसको पहले आप, अभी पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है ना, तो 4 से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 से का 24 और 4 से इधर काटोगे तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 3 2 4 8 32, 28 आ गया, ठीक है। 2 से काटोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 3 और इधर क्या आ जाएगा 14। इसको काटोगे क्या आ जाएगा 220, ठीक है, यानी 220 गुणा 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर दो 0, 14 दूनी 28, 8 0 दो असल हो गई, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी 3080 इसका आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अगले सम पे चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे 450 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब 10% की छूट देने पर 450, यानी कि पहले तो आप क्या हुआ ये निकाल लो आप 10, मतलब इसका अंकित मूल्य निकालो। 450 पे बेची 10% छूट देने पर। अब 100 वाली चीज़ मतलब 90 पे उसने बेची होगी, तो 90 बटे 100, उल्टा कर दिया मैंने, 100 बटे 90 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में एक एक वाला नियम कर सकते हो। 90 पे जो उसने बेची उसका अंकित मूल्य कितना था 100, 1 पे बेचेगा तो गुणा 90 और गुणा 450, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो मैं x वाला बताता हूँ, 90 ये 100, 90 के करस्पॉन्डिंग क्या है 450 और यहाँ x का मान निकालना है तो x इधर चला जाएगा, ठीक है, और बाकी की चीज़ें इधर आएंगी, तो गुणा 450 और बटे 90 ये भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो 9 से 5 यानी 500 इसका क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि ये यदि छूट नहीं दी गई होती, यानी कि 500 अंकित मूल्य जो था उसी के ऊपर ये बेच देता, इसको 500 रुपये में बेच देता तो 25% का लाभ होता। अब 25% का लाभ कमाने के लिए 100 वाली चीज़ इसको कितने में बेचनी होगी 125 में, तो 100 वाली चीज़ कितने में बेचनी होगी 125 में, ठीक है। यानी कि 100 रुपये जब इसका क्रय मूल्य होता तो अंकित मूल्य कितना होता है 125। अब 125 जब अंकित मूल्य होता तो अंकित मूल्य मेरा कितना है एक्चुअल में 500, ये मेरे को निकालना है x। अब वही फिर करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू, अब यह x का मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता कि ये x उधर लेके जाना होता है, तो x यहाँ से काट दो, अब उधर चला गया। ये वाली चीज़ें हैं इसी के यहीं गुणा कर दो 500 और बटे में क्या हो जाएगा 125, 125 का 500 होता है, यानी 400 रुपये इसका आपका अंकित मूल्य आ गया, ठीक है। ये देखो कैलकुलेशन हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो
ए किसी वस्तु को 12% लाभ पर बी को बेचता है। यदि बी इसे 9% हानि पर सी को बेचता हो और सी इसके लिए 15,225 रुपये का भुगतान करता हो, तो ए द्वारा इस वस्तु को किस मूल्य में खरीदा गया हो। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ए ने इसने एक्स के ऊपर खरीदा। अब इसका क्या हो रहा है, 12% लाभ पर इसने बी को बेच दिया, तो 12% लाभ के लिए यानी 112 में बेच दिया, 112/100, ये बी का मूल्य आ गया। बी ने क्या किया, इसको 9% हानि पे यानी कि 91/100 के ऊपर इसको सी को बेच दिया, और सी का जो ये मूल्य आया और ये किसके बराबर है, 15,228 के बराबर है। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे और आपका इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा ये। अब x का मान निकालना है, तो ये 15,228 के ये तो गुणा में हो जाएंगी और 112 और 91 जो है नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, आप कॉपी में लिख सकते हो। 15,228 के 100 और 100 दोनों गुणा में आ जाएंगे और 112 और 91 नीचे आएंगे। अब मैं ये लिखता हूँ 15,228 गुणा 100 और 100 इसके गुणा आ गया और बटे में 112 और गुणा 91। अब देखो 91 ये पूरा कट रहा है, तो ये क्या होगा, पहले 13 से काट सकते हो, 13 7 91, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 एकम 13, 2 2 22 हो गया, 13 एकम 13, 9 बच गया, 13 एकम 13 और 2 2, ये शायद मेरे को लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 7 है इसका। ठीक है, तो क्या हो गया, या 15,288 था ये, सॉरी, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन मैं उसमें देख रहा था तो मेरे को ध्यान था 15,288 था। ठीक है, तो यहाँ 15,288 लिखोगे आप, इसको करेक्ट कर लो, क्वेश्चन में भी आप करेक्ट कर लेना है इसको। अभी आपका टॉप 13 7 91, 13 एकम 13, 2 2, फिर 13 एकम 13, 9 8, 13 7 91। ठीक है, 7 8 13 6 78। ठीक है, अब देखो 7 से दोनों चीज़ें कट नहीं रही, यानी ये 7 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से काटो, 7 एकम 7, 4 बच गया 7, 7 6 42, 5 बच गया 6। ठीक है, और 7 8 56। अब ये जो है 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 से काटो, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 3 2। ठीक है, 4 8 32, यानी 28 पे कट गया। 4 से आप इसको ये भी काट सकते हो, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। ठीक है, और 2 से इसको काटोगे क्या आ जाएगा, 50, तो 5 तिया 15, 150 आ गया और 100 ये, तो 15,000 आपका इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी, ये आप खुद भी कर सकते हो इसको, मेरे को सोल्व कराने की वजह से आवश्यकता नहीं थी। आगे चलते हैं, क्योंकि इतना आपको आना चाहिए जब आप कंपटीशन में जा रहे हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमागत छूट 331.20 की एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपये है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो छूट दी है 920 पे दी है, इसका प्रतिशत में आप छूट निकाल लो। ठीक है, तो 331.20, या ये किस पे दी हुई है, 920 के ऊपर। अब आपको छूट निकालनी है, ये x निकालना है जब ये 100 हो आपका। ठीक है, तो कितना होगा, 920 के ऊपर छूट कितनी है, 331.20, एक के ऊपर क्या होगी, बटे 920, और 100 का निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100। ठीक है, तो इससे आपको छूट आ जाएगी। तो कैसे होगा ये इसका ये 0 1 हटाओगे, यहाँ आ जाएगा, 0 से 2 0 कट गया ये। ठीक है, अब 92 से जब इसको काटोगे तो ये 36 के ऊपर कटेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ परसेंट में जो छूट आ गई वो क्या आ गई, 36। अब देखो आपको बट्टा निकालना है कि आपका जब आप कोई भी बट्टा लो तो आपका 36%, 36 आंसर आना चाहिए। अब जैसे मान लो आप 20 लेते हो, अब लेके देखो, मैंने बताया था जब भी 2 छूट आए तो क्या कैसे निकालते हैं, वो a + b और -ab/100।
ठीक है। तो ए बी कितना हो गया, ए प्लस बी 20 और 20 40 और माइनस 20 गुणा 20 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, 40 में से ये घटाया आपने, क्या घटाया 4, तो 36 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा, इसमें जैसे मान लो 20 नीचे होता तो आपको जैसे 15 वाला था, अब 15 वाला को आप करोगे तो क्या आएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, तो 30 जो है पहले 36 से छोटा आ रहा है तो घटाएंगे तो और भी छोटा आएगा, तो घटाने की आवश्यकता नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। 18, 18 दूनी 36। ठीक है, इसके इक्वल आ रहा है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आप इसमें से घटाओगे तो और छोटा आएगा। 25 वाला और 20 वाला आपको दोनों देखने थे। ठीक है, तो इसमें आप 25 देखते तो यदि 25 वाला आपका गलत होता तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आता, 20 ही आपका आंसर आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका, एक दुकानदार किसी वस्तुओं को क्रय मूल्य, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर भी उसको 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य प्रतिशत के हिसाब से निकालने के लिए आपको उसका तरीका क्या होता है, ये 100 में से ना उल्टा कर दो आप। अंकित मूल्य छूट है, ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 100 में से 28 घटा दो तो क्या आ जाएगा 72, ये 100 के हिसाब से है। और अंकित मूल्य क्या आ जाएगा आपका, ये 100 में जोड़ दो 112। ठीक है, अब अंकित मूल्य 112 आ गया और क्रय मूल्य 72 आ गया। ये कब है, 100 के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये आपका रेशियो में आ गया एक तरह से। अब अंकित मूल्य एक्चुअल आपको दिया हुआ है 224 है, या एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ये इसका दुगुना आ रहा है, 112 से 2 गुणा करोगे तो ये आ रहा है, 72 को 2 गुणा कर दो 144। ठीक है, तो 144 रुपये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आता कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो क्या चीज़ होता है, ये मैंने कैसे बताया था आपको, अंकित मूल्य, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमारे पास बड़ा स्पेस आ जाए। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, 28% की छूट किस पे, अंकित मूल्य पे। यानी मैं अंकित मूल्य 100 मान लूं तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें से मैं 28 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ जब 28 घटा दिया तो मेरे को क्या आ गया 72, या विक्रय मूल्य क्या हो गया 72। अब क्या कह रहा है 12% लाभ। ठीक है, यानी क्रय मूल्य में 100 मान लूं तो विक्रय मूल्य क्या होगा 112। अब मेरे को दोनों केस में क्या करना है, ये जो है विक्रय मूल्य मेरे को बराबर करना है। अब विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है कि ऊपर वाली जो रकम है इसको मैं 112 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली 72 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो अब देखो 72 गुणा 112 और 72 गुणा 112 दोनों बराबर हो गए। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली को क्या किया 112 से मल्टीप्लाई कर दिया गुणा, और नीचे वाले को क्या किया 72 से, तो ये तो बराबर होएंगे, यहाँ क्या कर दिया मैंने गुणा 72। अब यदि मैं इसका वो निकालूं आप रेशो के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा 112 गुणा 100, ये क्या आ गया 72 गुणा 112, और ये क्या आ गया 100 गुणा 72। ठीक है, क्रय मूल्य मेरा 100 गुणा 72 आ गया और अंकित मूल्य क्या आ गया 112 गुणा 100, ये मेरा रेशो में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको देखो, अब मेरे को जो क्वेश्चन है मेरे को उसमें सिर्फ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए, बाकी चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, तो ये मैंने रेशो निकाला। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया और रेशो इनका क्या आ गया 112 और इधर क्या आ गया 72। ठीक है, अब मैंने दिमाग लगाया क्या मेरे को जो संख्या दी हुई थी उससे ये निकल सकता था, ये मेरा अंकित मूल्य था। ठीक है, आप क्वेश्चन पे जा सकते हो।
अब क्योंकि मेरे को दो चीज़ें इसमें पूछी हुई हैं, एक तो अंकित मूल्य और एक क्रय मूल्य। ठीक है, अब कैसे निकले? क्रय मूल्य मेरा क्या आया था, यहाँ 72 आया था, और अंकित मूल्य क्या आया था, 112। ठीक है, तो ये इतनी कैलकुलेशन ना करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो दोनों चीज़ें ऐसे करके देखो। ठीक है, अभी ये क्या है, देखो 100 में ये जोड़ दिया तो अंकित मूल्य आ गया, क्योंकि लाभ है, लाभ हमेशा जुड़ता है, तो ये जोड़ दिया, और छूट होती है हमेशा घटती है, तो 100 में से मैंने ये घटा दिया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आपका। ठीक है, ये बेसिक तरीका नहीं है, लेकिन एक सिर्फ क्योंकि अंकित मूल्य के ऊपर छूट होती है तो ये घटाने, ये याद रखने के लिए आपको ये है। ठीक है, और 112 का करस्पॉन्डिंग 224 था, ये मैंने आपको बता ही दिया सोल्व करके। ये कैसे मैंने क्यों घटाया और ये जोड़ा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यानी 100 वाली चीज़ है, वो किस पे बेचता है, 90 पे बेच देता है उसको। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। अब 20% का लाभ होता यानी कि वो 120 में बस बिकती। ठीक है, और अब डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, 30। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? अब जब डिफरेंस 30 है तो आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, 90, यानी इसका 3 गुना है। अब मेरे को दे रखा है 332, मेरे को डिफरेंस दे रखा है, यहाँ से मेरा क्या आया था, 3 गुना आया था, तो मैं इसका भी 3 गुना कर दूंगा। कर दो, 3 दूनी 6, 33 या 99, 996 रुपये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। तो ये हमारा दोस्तों सोल्व हुआ। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इसमें मेरे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।